अमीर पति का घमंड। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम था वीरेंद्र कपूर। वीरेंद्र एक बहुत ही सफल और समृद्ध व्यापारी था। उसने अपने जीवन में सभी तरह की ऐशो आराम की चीजों का अनुभव किया था, लेकिन इनमें सबसे खास बात थी उसका अहंकार और घमंड। उसे अपने पैसे, अपने रुतबे और अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। उसकी सफलता ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि दुनिया में कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। वीरेंद्र का विवाह एक साधारण लड़की सीमा से हुआ था। सीमा एक विनम्र, समझदार और मेहनती महिला थी। उसकी शिक्षा बहुत सीमित थी, लेकिन वह एक अच्छी इंसान थी और उसे अपने पति की समृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीमा के लिए सबसे अहम बात थी उसका परिवार, और वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन वीरेंद्र का अहंकार और उसकी सोच दिन प्रतिदिन बदलती जा रही थी। वो हमेशा यही सोचता कि वही सब कुछ है, और उसकी पत्नी केवल एक साधारण गृहिणी है, जिसे उसने अपनी संपत्ति और ऐशो आराम से भर दिया है। कुछ सालों बाद वीरेंद्र ने एक नया व्यवसाय शुरू किया था, जो काफी सफल हो गया था। अब वो केवल एक व्यापारिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति बन चुका था। उसकी जीवन शैली में भी बदलाव आ गया था। उसने महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, महंगे गहनों और घड़ियों से खुद को सजाना शुरू कर दिया था। वह अब अपनी पत्नी सीमा को भी उन चीजों से भर देना चाहता था, जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक दिन उसने सीमा से कहा, तुम्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। अब तुम्हें भी मेरी तरह आधुनिक और स्टाइलिश बनना होगा। तुम्हें अपने पुराने कपड़े और झुमके छोड़कर नए फैशन के कपड़े पहनने होंगे। सीमा को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह हमेशा साधारण और शांति से जीने की इच्छुक थी। लेकिन उसने कभी अपने पति से विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि वीरेंद्र का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसे समझाना बेकार था। समय के साथ वीरेंद्र का अहंकार और बढ़ता गया। वह अब हर बात में अपनी स्थिति का जिक्र करता और सीमा को ये समझाने की कोशिश करता कि वह केवल एक अमीर आदमी की पत्नी है। सीमा ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति असहनीय हो गई। एक दिन वीरेंद्र ने सीमा से कहा, तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारी छोटी मोटी बातों से फर्क पड़ता है। तुम बस मेरी संपत्ति का हिस्सा हो। तुम क्या कर सकती हो, जो मैंने नहीं किया? सीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन उस रात सीमा ने ये तय किया कि अब वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कदम उठाएगी। सीमा ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसने एक स्थानीय कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही उसने एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत भी की। ये व्यवसाय छोटे पैमाने पर था, लेकिन सीमा का आत्मविश्वास और मेहनत उसे सफलता की ओर ले जा रहे थे। वह अपने व्यवसाय में धीरे धीरे सफल हो रही थी, और उसकी मानसिकता में भी परिवर्तन आ रहा था। सीमा अब अपनी पहचान बनाने की दिशा में बढ़ रही थी, और उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने जीवन में कुछ और भी कर सकती है, सिर्फ एक गृहिणी बनने से कहीं अधिक। वीरेंद्र की स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो हर काम में सबसे बड़ा बनना चाहता था और किसी को भी खुद से बेहतर होते हुए देख नहीं सकता था। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसकी पत्नी सीमा अब अपनी जिंदगी में बदलाव ला चुकी है। सीमा का व्यवसाय अब छोटा नहीं रहा था। वह अब एक सफल महिला उद्यमी बन चुकी थी और उसके पास अपनी संपत्ति भी थी। वह अपने व्यवसाय के मामलों में वीरेंद्र से बेहतर निर्णय ले रही थी, लेकिन वीरेंद्र को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अब भी अपनी पत्नी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने सीमा से कहा, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा छोटा सा व्यवसाय मुझे प्रभावित करेगा? तुम हमेशा मेरी छाया में रहोगी, यही तुम्हारा काम है। लेकिन सीमा ने अब अपनी पहचान पा ली थी। उसने वीरेंद्र से कहा, मैं अब तुम्हारी छाया में नहीं रह सकती। मैंने खुद को पहचाना है, और मुझे अब तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। समय बीतता गया और वीरेंद्र की घमंडी सोच ने उसे अकेला कर दिया। सीमा अब अपनी जिंदगी में खुश थी और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही थी। वीरेंद्र की कंपनी में भी आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगे थे। उसकी सोच और घमंड उसे कई महत्वपूर्ण व्यापारिक फैसलों में गलत दिशा की तरफ ले जा रही थी। कुछ सालों बाद वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह अब अकेला था। उसकी पत्नी, जिसे उसने कभी अपनी संपत्ति समझा था, अब अपने पैरों पर खड़ी थी। सीमा ने कभी भी उसे अपनी सफलता की कहानियां नहीं सुनाई थी, लेकिन उसने एक दिन वीरेंद्र से मिलकर कहा, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुमने मुझे केवल एक साधन समझा। अब मैं अपनी जिंदगी खुद जी रही हूँ।
वीरेंद्र का अहंकार अब उसे अकेलापन दे चुका था। सीमा का निर्णय उसे समझ में आ गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीरेंद्र को यह एहसास हुआ कि घमंड और अहंकार की कोई कीमत नहीं होती। वह अपनी संपत्ति और शक्ति से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था, अगर उसके पास सच्चे रिश्ते और प्यार नहीं थे। सीमा ने उसे यह सिखाया कि एक आदमी की असली ताकत उसकी आत्मा और उसके रिश्तों में होती है, न कि उसकी संपत्ति और शौक में। सीमा ने वीरेंद्र को ये भी समझाया कि जीवन में सच्चा सुख हमेशा आत्मनिर्भरता और दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों में ही मिलता है। वीरेंद्र ने खुद को बदलने का प्रयास किया, लेकिन वह जान चुका था कि समय उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसकी घमंड और अहंकार ने उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजों से दूर कर दिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि घमंड कभी किसी का भला नहीं करता। सच्चा सुख आत्मनिर्भरता, सच्चे रिश्तों और खुद के मूल्य को पहचानने में ही छिपा होता है।